टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 अवर वंडरफुल वर्ल्ड। इन सभी चैप्टर्स में सबसे पहले हम वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन और उसके बाद उनका अर्थ सीखते हुए चलेंगे। आपको जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ आपको साथ साथ इनको प्रोनाउंस करते हुए चलना है, इनको अर्थ जानते हुए चलना है। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 अवर वंडरफुल वर्ल्ड। अवर वंडरफुल वर्ल्ड। अवर का मतलब क्या होता है? हमारा। वंडरफुल मतलब अनोखा, वर्ल्ड मतलब संसार, तो हमारा अनोखा संसार। द वर्ल्ड अराउंड अस इज वेरी ब्यूटीफुल। अगेन रिपीट, द वर्ल्ड अराउंड अस इज वेरी ब्यूटीफुल। इसका अर्थ देखते हैं। द वर्ल्ड मतलब संसार, अराउंड का मतलब चारों ओर, अस का मतलब हमारे, इज का मतलब, वेरी का मतलब बहुत, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत है। तो हमारे चारों ओर का संसार बहुत खूबसूरत है। वी शेयर दिस वर्ल्ड with trees, flowers, birds, insects, and many other plants and animals. Again repeat, we share this world with trees, flowers, birds, insects, and many other plants and animals. इसका अर्थ देखते हैं। वी का मतलब हम, शेयर करते हैं मतलब साझा करते हैं, दिस का मतलब इस वर्ल्ड मतलब संसार को, विथ ट्रीज पेड़ों के साथ, फ्लावर्स फूलों के साथ, बर्ड्स मतलब पक्षियों, इंसेक्ट्स मतलब कीट, एंड का मतलब और, मैनी मतलब कई, अदर मतलब दूसरे, प्लांट्स मतलब पौधे, एंड का मतलब और, एनिमल्स मतलब जानवर। तो हम इस संसार को पेड़ों के साथ, फ्लावर्स फूलों, पक्षियों, कीटों और कई दूसरे पौधों और जानवरों के साथ साझा करते हैं। एवरीथिंग दैट surrounds us is known as environment. Again repeat, everything that surrounds us is known as environment. इसका अर्थ देखते हैं। एवरीथिंग मतलब सभी कुछ, दैट जो कि, सराउंड्स मतलब घेरती है, अस मतलब हमें, इज नोन जानी जाती है, एज की तरह, एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण। तो सब कुछ जो हमें घेरती है पर्यावरण के रूप में जानी जाती है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर ऑल लिविंग थिंग्स। अगेन रिपीट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर ऑल लिविंग थिंग्स। इसका अर्थ देखते हैं। प्लांट्स मतलब पौधे, एनिमल्स मतलब जानवर, एंड का मतलब और, ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान, ऑल मतलब सभी, लिविंग का मतलब जीवित, थिंग्स मतलब वस्तुएं। तो पौधे, जानवर और इंसान सभी क्या हैं? जीवित वस्तुएं हैं या जीव हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। इसका अर्थ देखते हैं। ऑल का मतलब सभी, लिविंग मतलब जीवित, थिंग्स मतलब वस्तुएं, ग्रो मतलब बढ़ती हैं। तो सभी जीवित वस्तुएं बढ़ती हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स लाइक चेयर्स, टेबल्स, ब्रिक्स ईटीसी डू नॉट ग्रो। इसको दोबारा देखते हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स लाइक चेयर्स, टेबल्स, ब्रिक्स ईटीसी डू नॉट ग्रो। इसका अर्थ देखते हैं। बट का मतलब होता है लेकिन, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, जिनमें जीवन नहीं होता है, थिंग्स मतलब वस्तुएं, लाइक मतलब जैसे कि, चेयर्स मतलब कुर्सियां, टेबल्स, ब्रिक्स मतलब ईंटें, एटसेट्रा डू नॉट नहीं होती हैं, ग्रो मतलब बढ़ना या बड़ी होना। तो लेकिन निर्जीव वस्तुएं जैसे कि कुर्सियां, टेबल, ईंटें आदि नहीं बढ़ती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। अगेन रिपीट, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। इसका अर्थ देखते हैं। ऑल का मतलब सभी, लिविंग मतलब जीवित, थिंग्स मतलब वस्तुएं, ब्रीथ मतलब सांस लेती हैं। तो सभी जीवित वस्तुएं सांस लेती हैं। Human beings breathe with the help of lungs. Again repeat, human beings breathe with the help of lungs. Human beings मतलब इंसान, breathe मतलब सांस लेते हैं, with the help की सहायता से, of lungs, lungs मतलब फेफड़े जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो इंसान फेफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं। All living things need food and water to stay alive.
अगेन रिपीट, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव। इसका अर्थ देखते हैं। ऑल मतलब सभी, लिविंग मतलब जीवित, थिंग्स मतलब वस्तुएं, नीड मतलब आवश्यकता होती है, फूड मतलब खाने की, एंड मतलब और, वाटर मतलब पानी की, टू स्टे अलाइव, स्टे अलाइव मतलब जीवित रहने के लिए। तो सभी जीवित वस्तुओं को जीवित रहने के लिए खाने और पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स मूव। अगेन रिपीट, ऑल लिविंग थिंग्स मूव। सभी जीवित, ऑल का मतलब सभी, लिविंग मतलब जीवित, थिंग्स मतलब वस्तुएं, मूव मतलब चलती हैं या स्थानांतरण करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। तो सभी जीवित वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स फ्लाई। अगेन रिपीट, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स फ्लाई। बर्ड्स मतलब पक्षियों, एंड का मतलब और, इंसेक्ट्स मतलब कीट, फ्लाई मतलब उड़ते हैं। तो पक्षी और कीट उड़ते हैं। डॉग्स एंड कैट्स वॉक। अगेन रिपीट, डॉग्स एंड कैट्स वॉक। डॉग्स का मतलब कुत्ते, एंड का मतलब और, कैट्स मतलब बिल्लियां, वॉक मतलब चलते हैं। तो कुत्ते और बिल्लियां चलते हैं। फिश स्विम। अगेन रिपीट, फिश स्विम। फिश का मतलब मछलियां, स्विम मतलब तैरती हैं, तो मछलियां तैरती हैं। तो ये आज का आपका चैप्टर का जो पार्ट था, आज हमें कवर करना था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो वर्कशीट दी गई है उसमें आपको सबसे पहले वोकेबलरी कवर करनी है, उसके बाद आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, और उसके बाद उस वर्कशीट में जो एक्सरसाइज दी गई है उसको आपको कंप्लीट करना है। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है इन वर्कशीट को करने में या फिर कुछ भी समझने में नहीं आता तो आप हमसे पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।